चौथे सवाल में है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ पर इस सवाल में आप सभी लोगों को बताना क्या है, आप सभी लोगों को बताना है बहुपद की घात, बहुपद की घात बताना है। तो बहुपद की घात क्या है, इसके पहले आपको बताए थे कि बहुपद क्या है। तो एक बार फिर से सुनिए बहुपद क्या है। जब किसी बीजीय व्यंजक में चर के घाते पूर्ण संख्या होता है तो उसी को बोलते हैं कि ये बहुपद है। बहुपद की घात जो है बहुत ढेर सारी आएंगी। मान लीजिए घात 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। तो आप बहुपद की घात तीनों नहीं बताओगे। बहुपद की घात हमेशा क्या होगी, सबसे बड़ी घात होगी। तो सबसे बड़ी घात जो होगी, सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होगी। सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होगी। समझ पाए? क्या बताना है इस क्वेश्चन में, बहुपद की घात। और बहुपद की घात जो सबसे बड़ी घात वही बहुपद की घात। आइए समझते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है 5x क्यूब, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। देखिए तो यहाँ पर घात 3 है और यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 1 है। इस सवाल में बहुपद की घात बताना है। तो अभी जस्ट बता रहे हैं सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा 3 है, 2 है कि 1 है? 3। तो लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की जो घात है वो क्या है, 3। आइए दूसरा सवाल समझते हैं इसका। दूसरा सवाल है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो y पे 0 छिपा है। 0 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। तो यहाँ पर जो बहुपद की घात होगी, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात 2। चलिए तीसरा सवाल समझते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 5 की माइनस करड़ी में 7। तो यहाँ पर कितना घात छुपा है, 1। और तो चर है नहीं कहीं कि घात देखो, चर के ही घात देखा जाता है। तो यहाँ चर की घात 1 है, तो 1 ही सबसे बड़ी घात है। तो बहुपद की घात, बहुपद की जो घात है वो क्या है, 1। समझ पा रहे हो? yes, sir। इसके बाद इसमें चौथा सवाल देखिए। तो चौथा सवाल देखिए, चौथे सवाल में 3 बस लिखा है और यहाँ चर तो दिख नहीं रहा है। बट हम बताए थे आपको कि अगर कहीं चर नहीं है, केवल अचर है, तो वहां चर के घात 0 लगा के आप लिख सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो मान होता है, इसका मान 1 होता है और 1 का गुणा आप कहीं कराते हो तो मान में परिवर्तन नहीं आता। जैसे यहाँ आप 1 लिखोगे तो 1 या 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर x चर है, इसकी घात 0 है। तो यहाँ बहुपद की घात क्या होगी, 0। यहाँ बहुपद की घात, बहुपद की घात जो है यह सबसे बड़ी घात क्या है, 0 ही है। ठीक, नोट कर लीजिए। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो सुनिए, अभी आपको बताएं जो बहुपद की घात होगी वो सबसे बड़ी घात होगी। अगर बहुपद की घात सबसे बड़ी घात 1 आई, अगर बहुपद की घात सबसे बड़ी घात 1 आई, तो आप उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहोगे। अगर घात क्या है, 1 है, तो उस बहुपद को रैखिक बहुपद बोलोगे। क्या बोलोगे, रैखिक बहुपद। ठीक है। उसके बाद अगर 2 घात आ गया तो द्विघाती बहुपद। द्विघात आया तो द्विघाती बहुपद।
उसके बाद अगर 3 घात आ गया त्रिघाती बहुपद, 3 घात आ गया तो त्रिघाती बहुपद। तो इस सवाल में यही बताना है, क्या बताना है? इस सवाल में यही बताना है कि कौन बहुपद रैखिक बहुपद है, कौन बहुपद द्विघाती बहुपद है और कौन बहुपद त्रिघाती बहुपद है। तो ये कैसे पता चलेगा? बहुपद की घात से। अगर सबसे बड़ी घात 1 आई तो रैखिक बहुपद, सबसे बड़ी घात 2 आई द्विघाती बहुपद, सबसे बड़ी घात 3 आई तो त्रिघाती बहुपद। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है? 2। यहाँ एक घात 1 है, एक घात 2, सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। ओके, द्विघाती बहुपद। समझ गए? इसके बाद यहाँ देखो 1 घात है और यहाँ 3 घात है, तो सबसे बड़ा क्या है? 3। ये कौन सा बहुपद हो गया? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ओके, यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। यहाँ सबसे बड़ी घात क्या? 1। देख लो, तो ये कौन सा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। यहाँ सबसे बड़ी घात 1, ये भी होगा रैखिक बहुपद। यहाँ सबसे बड़ी घात 2, द्विघाती बहुपद। यहाँ सबसे बड़ी घात 3, हाँ त्रिघाती बहुपद। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से एक चर वाले हैं, कौन कौन से 2 चर वाले बहुपद हैं। अच्छा, इसमें क्या बताना है आपको? ये बताना है कि ये जो आपको बहुपद दिख रहे हैं, इन बहुपदों में कौन कौन से एक चर वाले हैं और कौन कौन से 2 चर वाले, बस यही पहचानना है। अच्छा, ये पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए आखिर चर होता क्या है। तो जो आप बचपन में ABCD पढ़े थे वही चर है, ABCD, वही क्या है? चर है। अब अगर ABCD में से सवाल में 1 अक्षर आएगा तो हम 1 चर कहेंगे, 2 अक्षर आएगा 2 चर कहेंगे। तो चलिए बताइए, इसमें नहीं बताना नहीं। चलिए देखिए, इसमें x है, x है, y है, y है। तो यहाँ पर 2 अक्षर है, ABCD से 2 अक्षर आए हैं। तो ये इसमें कितने चर हैं? 2 चर। 2 चर हैं। ऐसे इस सवाल में देखते हैं, x है, t है, x है, t है, तो 2 अक्षर यहाँ भी आए हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 चर। ठीक है। इसके बाद देखिए t, 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 केवल एक ही अक्षर आया है, तो यहाँ पर 1 चर, 1 चर है। और यहाँ पर x, y, y, z, z, x, y, z 3 अक्षर है। तो यहाँ पर ये जो है 3 चर वाला बहुपद है। समझ पाए? तो ये 2 चर वाले बहुपद है, ये 2 चर वाले बहुपद है, ये 1 चर वाले बहुपद है और ये 3 चर वाले।